Planning to take admission in integrated BSc MSc Forensic Science at NFSU? Then this video is for you. Today I will discuss the category wise expected cutoff and आपका क्या CUET में score होना चाहिए for a strong chance of selection. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Harshita Chaudhary, a Forensic Science student at National Forensic Sciences University, Gandhinagar. एज वी ऑल नो कि इस बार एनएफएसयू में सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन्स हो रहे हैं एंड आप सभी के एग्जाम्स भी ऑलरेडी हो चुके हैं एंड सीयूईटी के जो रिजल्ट्स हैं वो जून एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं. बट प्रोविजनल आंसर की इज ऑलरेडी रिलीज एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स. तो प्रीवियस ट्रेंड्स के बेसिस पे एंड जितना प्रोविजनल आंसर की के थ्रू स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है उस अकॉर्डिंग आज हम कट ऑफ देखेंगे एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर कैंपस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता देती हूँ कि कौन से कैंपस में कितनी सीट्स अवेलेबल है फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स. तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गांधीनगर में हमारे पास में 40 सीट्स अवेलेबल है. दिल्ली में भी सेम 40, गोवा 40, त्रिपुरा 40, भोपाल 40, धारवाड़ में हमारे पास ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, 60 सीट्स अवेलेबल है एंड वाराणसी के अंदर 30 सीट्स अवेलेबल है. वाराणसी में लास्ट ईयर तक ये कोर्स नहीं था, इसी ईयर से ये कोर्स वहाँ पे लॉन्च हुआ है. तो टोटल आपके पास में 290 सीट्स अवेलेबल है फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरिट लिस्ट में टॉप 290 स्टूडेंट्स आएंगे उन्हीं को सीट मिल जाएगी एंड दैट्स इट. काउंसलिंग के टाइम पे अगर इससे काफ़ी नीचे भी आपकी मेरिट है तब भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिल जाए. वो कैसे पॉसिबल है दैट आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो. तो मेरिट एंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है उसकी सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी बना दूंगी. तो सबसे पहले हम गांधीनगर एंड दिल्ली के लिए कट ऑफ डिस्कस करेंगे एंड हम देखेंगे कि आपका क्या स्कोर रहना चाहिए टू गेट अ सीट इन दीज टू कैंपसेस. तो गांधीनगर एंड दिल्ली आर द टॉप 2 कैंपसेस एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है एंड इनके लिए कंपटीशन भी जनरली हाई होता है. इवन लास्ट ईयर तो दिल्ली का कट ऑफ गांधीनगर से भी ऊपर चला गया था. तो सबसे पहले हम इन दोनों कैंपस का कट ऑफ डिस्कस करते हैं. तो आपके किसी भी एक सब्जेक्ट के, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर होंगे आउट ऑफ 250. तो चाहे आप बायोलॉजी के बेसिस पे एडमिशन ले या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे फॉर गांधीनगर एंड दिल्ली कैंपस. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने शो किया है कि गांधीनगर एंड दिल्ली कैंपस में आपको कितना स्कोर चाहिए टू गेट अ सीट. तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दिल्ली एंड गांधीनगर की ये वाली जो पूरी लिस्ट है वो दिल्ली एंड गांधीनगर कैंपस के लिए, बाकी सारे कैंपस की इनसे नीचे ही जाएगी. तो अगर हम जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 230 से ऊपर मार्क्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको दिल्ली या फिर गांधीनगर कैंपस मिल जाए. एंड अगर आपके 235 प्लस मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको इन दोनों में से एक कैंपस अलॉट हो जाएगा. एंड देन आता है ईडब्ल्यूएस. तो उसके अंदर आपको 225 प्लस, अगर आपके 225 प्लस मार्क्स है देन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी दोनों कैंपस में. एंड अगर 230 प्लस आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली या तो गांधीनगर या दिल्ली में आपको एक सीट मिल जाएगी. देन है ओबीसी एनसीएल. ओबीसी एनसीएल के अंदर भी हमारे पास में 225 प्लस मार्क्स होना चाहिए एंड अगर 230 प्लस है तो डेफिनेटली सीट मिल जाएगी. देन है एससी कैटेगरी. एससी में 220 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाए. एंड अगर 225 से ऊपर है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको दिल्ली या फिर गांधीनगर कैंपस में एक सीट तो मिल ही जाएगी. देन है एसटी. एसटी कैटेगरी में 215 प्लस हो एंड अगर 220 प्लस हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई सीट आपको मिलने के हाई चांसेस बन जाते हैं. तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है फॉर दिल्ली एंड गांधीनगर कैंपस. तो वापस एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 235 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपको सीट मिल जाएगी. ईडब्ल्यूएस में 230 प्लस, ओबीसी एनसीएल में भी 230 प्लस, एससी में 225 प्लस एंड एसटी में 220 प्लस. तो अगर ये आपका स्कोर है तो हाई चांसेस है कि आपको गांधीनगर या दिल्ली के अंदर एक सीट अलॉट हो जाएगी. अब ये तो बात हो गई दिल्ली एंड गांधीनगर कैंपस की. अब हम बाकी कैंपस का देखते हैं कि कितना आपका कट ऑफ रहेगा एंड क्या मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए जिससे आपको एक सीट मिल सके किसी भी एक कैंपस के अंदर. Now before discussing the cutoffs of other campuses, let me tell you that it takes a lot of efforts and hard work to make this content for you guys. And काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग साइट्स को विजिट करना पड़ता है, प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करना पड़ता है. एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू गाइज, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है बिटवीन स्टडीज, समर इंटर्नशिप्स एंड मेकिंग these videos. So please make sure to like this video. It will motivate me to bring more such content for you guys and also share it with your friends. तो अब हम बात करते हैं कि बाकी कैंपसेस का क्या कट ऑफ रह सकता है एंड कितना आपको स्कोर करना है टू गेट अ सीट इन एनी कैंपस.
तो ये मैंने एक जनरलाइज्ड स्कोर बताया है फॉर ऑल द कैंपसेस कि अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी कैंपस में, लाइक 7 कैंपसेस आर देयर, तो उन 7 कैंपसेस में से किसी न किसी एक कैंपस में आपको सीट अलॉट हो जाएगी अगर आपके इससे ज़्यादा स्कोर है तो जनरल एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे अगर आपके 215 प्लस स्कोर है तो कोई ना कोई कैंपस में आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी, वेदर इट्स भोपाल, गोवा, धारवाड़, वाराणसी, तो कोई भी एक सीट आपको डेफिनेटली अलॉट हो जाएगी अगर आपके 215 से ज़्यादा मार्क्स है। उसके बाद बात करते हैं EWS की, तो EWS में अगर आपके 210 प्लस स्कोर है तो फिर आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी। देन OBC NCL में भी सेम 210 प्लस अगर आपके स्कोर है तो चांसेस है। दैट SC में 200 प्लस अगर आपका स्कोर है तो कोई ना कोई कैंपस आपको अलॉट हो जाना चाहिए। देन सिमिलरली ST में 190 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वापस मैं बता देती हूँ कि अगर जनरल में आपके 215 प्लस है, EWS में 210 प्लस, OBC में भी 210 प्लस, SC में 200 प्लस एंड ST में 190 प्लस अगर आपका स्कोर है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रह सकते हैं एंड ये ऑफिशियल कट ऑफ्स नहीं है। अभी ऑफिशियल कट ऑफ कोई नहीं बता सकता आपको जब तक आपकी मेरिट लिस्ट ना रिलीज हो जाए। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि कंपटीशन कितना है, कौन से कैंपस के लिए है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है एंड और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, बट जो फाइनल कट ऑफ्स है वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट इससे ±5 मार्क्स हो सकते हैं फाइनल कट ऑफ्स में। तो ये थे आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। एंड एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगी कि अपने मार्क्स के बेसिस पे आप प्रेफरेंस लिस्ट में कैंपस चूज मत करना। लाइक अगर गांधीनगर आपको चाहिए एंड गांधीनगर फर्स्ट कैंपस है प्रेफरेंस में तो आप गांधीनगर ही रखना है। ऐसा नहीं कि यार मेरे तो 215 मार्क्स है, गांधीनगर तो मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों उसे रखूँ। नहीं, आपको गांधीनगर को ही टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आप उसको टॉप पे रखते हैं, वैसे तो अगर आपके उतने मार्क्स हो तो आपसे काउंसलिंग में भी पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कैंपस चाहिए, लेकिन अगर आप जैसे गांधीनगर को टॉप पे रखते हैं तो फाइनल राउंड में या फिर अगर कोई स्टूडेंट अपनी सीट छोड़ देता है तब आपको भी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अपने मार्क्स को देख के आप प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट मत करना। जो कैंपस आपको चाहिए, अगर आप गांधीनगर को फर्स्ट पे रखना चाहते हैं देन दिल्ली को, तो वही रखना। तो दिस विल बी माई एडवाइस कि आप अपने मार्क्स को देख के, कम मार्क्स को देख के, ऐसा नहीं है कि मैं गांधीनगर चूज ही ना करूँ या दिल्ली चूज ही ना करो। तो आपको जो कैंपस चाहिए आप उससे अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना। काउंसलिंग के टाइम में आपको आपके पसंद का कैंपस मिलने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे। एंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें ये मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि कैसे आपको कम मार्क्स पे भी अच्छी सीट मिलने के चांसेस रहते हैं थोड़े। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो रिगार्डिंग द कट ऑफ्स। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी और डाउट, feel free to ask me in the comment section. I will try to reply all of you. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe. Bye.